नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पंजाब में आज फिर किसानों का प्रदर्शन। पंजाब की आप सरकार द्वारा बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब के किसानों में भारी आक्रोश। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसान मंत्रियों और विधायकों की कोठियों का घेराव करके रोष व्यक्त करेंगे। 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खाली करा दिया था और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसके विरोध में किसान पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करने वाले हैं। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा केंद्र द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, वित्त मंत्री ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अनुरोध का स्वागत किया है। काउंसिल ने एक लेटर जारी करके वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को समर्थन देते हुए केरल के सांसदों से आग्रह किया कि जब विधेयक चर्चा के लिए पेश किया जाए तो वो इसके पक्ष में मतदान करें। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुनम्बम के पीड़ित परिवारों का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में रविवार को 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर जिले में अब तक 100 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति पसंद आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल की प्रशंसा की है। पूनावाला ने कहा कि जिस कांग्रेस ने कोरोना काल में वैक्सीन पर सियासत की थी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता उसकी तारीफ कर रहे हैं। आज सुबह से मस्जिदों में ईद पर इबादत हो रही है। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि ये त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है। उपराष्ट्रपति ने भी देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, ईद हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता और हमें एकजुट करने वाले साझा बंधनों से मिलने वाली शक्ति की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने दिल्ली में ईद की नमाज अता की। ईद सांस्कृतिक विविधता और एकजुटता का प्रतीक है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इमामिया हॉल मस्जिद में नमाज अता की। उन्होंने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से अपील की है कि ये मीठी ईद है, तो इस ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई हरकतें ऐसी होनी चाहिए। आगरा में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जम्मू में भी लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा कर भाईचारे का संदेश दिया। रमजान का पाक महीना खत्म होते ही ईद की खुशियां हर दिल में उमंग भर देती है। मुंबई में लोगों ने माहिम दरगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की। ईद के खास मौके पर दरगाह को भी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। केरल में ईद का जश्न मनाया जा रहा है। लोग आपसी सद्भावना का संदेश भी दे रहे हैं। बिहार में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को ईद की बधाई दी।
ईद के जश्न के लिए हैदराबाद के चार मीनार के पास के बाजार सज गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है। उधर लखनऊ में भी ईद के जश्न की तैयारियों के बीच लोग कपड़े और अन्य सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में उमड़े। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, जिनमें सड़क प्रमुख रूप से शामिल है। संभल में ईद उल फितर की तैयारियों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि संभल में सुबह विशेष नमाज अता की गई। यहां जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लखनऊ में कल सुरक्षा की समीक्षा के लिए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और प्रशासन के नियमों का पालन करने की अपील की। कानपुर में नमाज को लेकर कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ईद को सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उधर वाराणसी में भी ईद के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है ताकि लोग शांति से अपना त्योहार मना सकें। इस बीच मुरादाबाद से ईद के दौरान हंगामा देखने को मिला। ईदगाह में नमाज के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। मुरादाबाद में ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों की पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। ईदगाह मैदान के बाहर काफी देर तक हंगामे जैसे हालात बने रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत चल रही मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। भारतीय सेना ने एनडीआरएफ और चिकित्सा टीमों के सहयोग से शेष कर्मियों और राहत संपत्तियों को मांडले की ओर ले जाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल को पुराने मांडले एयरफील्ड में जगह आवंटित की गई है, जहां 200 बिस्तरों वाला एक गैर संचालन अस्पताल बुनियादी ढांचा मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम का पुल्हाटीन मठ में बचाव अभियान जारी है, जहां करीब 170 भिक्षु अभी भी फंसे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होंगी। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। मां वैष्णो देवी का मंदिर भी रोशनी से नहाया हुआ है। माता वैष्णो देवी के दरबार में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मां के दरबार की रंग बिरंगे और ताजे फूलों से सजावट की गई है। वहीं दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने और सुबह की आरती में शामिल होने पहुंचे। नवरात्र को लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। भक्ति और शक्ति का ये पर्व 9 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूड पॉइजनिंग के कारण भर्ती मरीजों का हाल जानने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टरों को मरीजों को उचित उपचार देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभागीय निरीक्षक के पद पर नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। मैकाले ने हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए जो शिक्षा नीति लाई थी, उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके उसका भारतीयकरण हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, दिल्ली में आपकी सरकार ने दिल्ली का पावर सप्लाई का परिदृश्य बदला और दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना जो बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली देता रहा है। उत्तराखंड में श्री गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे।
वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे और श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से घाटी तक चलने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा ट्रेन के उद्घाटन करने को लेकर जानकारी दी। ट्रेन के उद्घाटन से कश्मीर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। त्रिपुरा पुलिस ने आभूषण चोरी का मामला सुलझाया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खुलासा किया कि चोरी शिवनगर इलाके में स्थित एक घर में हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। नोएडा सेक्टर 94 स्थित चरखा गोल चक्कर के पास तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार चालक ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। चालक दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान दिवस पर सूरत में एक साथ घूमर नृत्य कर 11,000 महिलाओं ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया, बल्कि एकजुटता भी दिखाई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। नए वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में होने जा रहे हैं बदलाव। वित्त मंत्री द्वारा बजट में नई टैक्स रेजिम के तहत इनकम टैक्स में बढ़ाई गई छूट 1 अप्रैल से लागू होगी। बजट में इन नए नियमों में इनकम टैक्स में अधिक छूट से लेकर टीडीएस नियमों में हुए बदलाव भी शामिल हैं। खान मंत्रालय के मुताबिक देश में लौह अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान 4.4% बढ़कर 263 मिलियन मीट्रिक टन हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यस बैंक को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स डिमांड नोटिस दिया है। इसमें ब्याज भी शामिल है। आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। वहीं एयरलाइन ने इसे गलत बताकर इसे चुनौती देने की बात कही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के ग्रीन बिजनेस सेंटर की रिपोर्ट में सभी नए आवासीय, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 15 से 20% हरित स्थान का आवंटन अनिवार्य किया गया। मदर डेयरी ने गुजरात और आंध्र प्रदेश में 2 नए फल और सब्जी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड सेलेक्ट के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज में किया बदलाव। नए सर्कुलर में निफ्टी बैंक के मौजूदा लॉट साइज को 30 से बढ़ाकर 35 किया गया। वहीं निफ्टी मिड सेलेक्ट के लॉट साइज को बढ़ाकर 140 कर दिया गया है। सर्कुलर सेबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में बीते 6 कारोबारी सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब 31,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर सीज फायर समझौते में बाधा डालने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति की आलोचना करने से नाराज हैं। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल पर शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को सीजफायर में बाधा डालने की कोशिश में रूसी तेल पर 25 से 50% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका के साथ परमाणु समझौता न करने पर बमबारी और सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र लिखकर ईरान से एक नया परमाणु समझौता करने को कहा था। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को किया खारिज। ईरान राष्ट्रपति ने जोर दिया कि तेहरान वाशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रखने के लिए है तैयार। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण कर लेगा। प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि वो साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका को ये नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड किसी के अधीन नहीं है और वो अपना भविष्य खुद तय करेंगे। प्रमुख फ्रांसीसी कंपनियों को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि ट्रंप का आदेश उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जो अमेरिकी सरकार को सेवाएं या सामान देती हैं, चाहे वे किसी भी देश में हों। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 की तीव्रता से आए भयावह भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1700 हुई। अब तक करीब 3400 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा काफी लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। म्यांमार में बचाव अभियान लगातार जारी है। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों के मलबे से और शव निकाले जा रहे हैं, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प में 2 लोगों की हुई मौत। वहीं 100 से ज्यादा राजशाही समर्थक किए गए गिरफ्तार। मिनेसोटा के ब्रुकलिन पार्क में एक छोटा विमान एक रिहायशी घर से टकराने के बाद हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान पायलट की हुई मौत। भारत के साथ साथ सऊदी अरब, कैलिफोर्निया, सूडान, कतर जैसे देशों में भी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। श्रीलंका में ईद की विशेष नमाज के लिए लोग मस्जिदों में एकत्र हुए और एक दूसरे को गर्मजोशी से बधाई दी। ईद यहाँ सामुदायिक भोजन, दान और पारिवारिक समारोह के रूप में भी मनाया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सीजन का ये तीसरा मैच होगा। मुंबई को अपने दोनों शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रन से हराकर अपनी जीत का खाता खोला। राजस्थान रॉयल्स की ओर से नीतीश राणा के 36 गेंद में 81 रन के बाद लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा के 4 विकेट की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की। राजस्थान रॉयल्स के 182 रन का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर नाकाम रही और 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली ने 164 रन का लक्ष्य 16 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
ओपनर बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस ने 50 रन की पारी खेली। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने एशियाई चैंपियनशिप में तीसरी बार रजत पदक जीता। एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान उदित को लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। जमशेदपुर एफसी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 2-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में उसका सामना लीग शील्ड विजेता मोहन बागान से होगा। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे, जिससे बार्सिलोना ने गिरोना को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बार्सिलोना ला लीगा की तालिका में रियल मैड्रिड को हटाकर शीर्ष पर पहुंच गया। बार्सिलोना ने साथ ही 3 अंकों की बढ़त भी बनाई। बार्सिलोना इस साल 20 मैचों से अजेय है। आरिना साबालेंका ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर मियामी ओपन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। साउथ निर्देशक पुरी जगन्नाथ ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की। फिल्म में अभिनेता विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी। अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या 2 8 अप्रैल को थिएटर में फिर से होगी रिलीज। सुपरस्टार रामचरण तेजा की फिल्म पेड्री का नया पोस्टर हुआ जारी। फिल्म 6 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। विष्णु मांचू की फिल्म कनप्पा की रिलीज की तारीख बढ़ी आगे। फिल्म की टीम फिल्म में जरूरी सुधार कर रही है ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। वहीं फिल्म के वीएफएक्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मनोज वाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन 3 में जयदीप अहलावत के शामिल होने की हुई पुष्टि। ये सीरीज इसी साल नवंबर में रिलीज होगी। सनी सिंह, संजय दत्त और मौनी रॉय की फिल्म भूतनी का ट्रेलर हुआ लॉन्च। फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की रिलीज डेट बढ़ी आगे। ये फिल्म अब 9 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एनिमेटेड वेब सीरीज द लीजेंड्स ऑफ हनुमान का 6ठा सीजन इस हनुमान जयंती यानी कि 11 अप्रैल को ओटीटी पर स्ट्रीम होगा। अक्षय कुमार की हाउसफुल फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और तब्बू की फिल्म दे दे प्यार दे का अगला भाग इस साल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। सुभाष कपूर की कोर्ट ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी की तीसरी कड़ी जॉली एलएलबी 3 इस साल 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट 1 साल के लिए टल गई है। फिल्म अब 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन की थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल 2 के रिलीज में होगी देरी। सीरीज में चल रहे बदलाव के कारण अब ये सीरीज 2026 में रिलीज हो सकेगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।